बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की, उनके लिए मैंने ये बनाया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप कह सकते हो कि तवक्को कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन हैं जो मोस्टली अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्पेसिफिक मैंने वैसे इनके लिए भी बनाए कि पीपीएससी वालों के लिए, कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपने थोड़ी बहुत तो अपने प्रिपरेशन करनी होगी इंटरव्यू के लिए। तो आप वो क्या कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने किस वे में बताना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, इनमें से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट जनरल क्वेश्चन है जो मुझे लगे हैं कि ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। आप वैसे भी किसी अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे जो इंटरव्यूज़ के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो आप इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो किस पॉजिटिव वे में देने हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बात कर रहे हो किसी इंसान से, वो आप बात करने से आपका बिहेवियर, आपके जो अंदाज़ है कि आप उस बात को नेगेटिव साइड पे लेके जाते हो, पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो जाता है। क्योंकि आप जो रिटर्न तो लिख रहे हो वो तो एज आ आपकी स्टडी है, नॉलेज है, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाता है, आपका माइंड सेटअप चेक किया जाता है कि ये कैसे होगा। तो यकीनी बात है वहाँ भी एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो आपके क्या, पहले तो सबसे पहले आप कहीं भी जाते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि वो जनरल क्वेश्चन हैं जो आप पीपीएससी वाले इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं भी जा रहे हो, आप उसका इंटरव्यू करा रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये मैं तमाम चीज़ें अभी मैं डीपली डिस्कस भी करूँगी, बट मैं अभी एक बारी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब। अगर आप पहले जॉब करते हो तो व्हाट्स द रीज़न यू लीव योर लास्ट जॉब। देन व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड। आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस फील्ड में आप जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आपको उसका कितना एक्सपीरियंस है। अगर क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने, आपकी स्टडी भी मायने रखती है, मीनिंगफुल होती है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागे चार चांद लगा देती है आपकी स्टडी को। तो एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन दिस फील्ड। देन फोर्थ में टेल मी अबाउट योर वीकनेस, बट इट्स नॉट शो कि आप वीकनेस में आप नेगेटिव साइड पे जाओ। वीकनेस आप वो बताओ जो आप आगे जाके अपनी फ्यूचर लाइफ में जाके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आप बता सकते हो टेल मी अबाउट योर वीकनेस। ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी आप कैसे वीकनेस शो कर सकते हो। देन फिफ्थ मेरे पास क्वेश्चन जो है वो है हाउ वुड यू योर फ्रेंड एंड फैमिली डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन। देखिए, अगर आपने किसी इंसान के बारे में जानना है ना, तो आप उसके फ्रेंड या फैमिली व्यूज़ जो हैं वो जो डिस्क्राइब करते हैं वो भी बहुत मायने लगते हैं, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ होते हैं, आपकी कंपनी में होते हैं। देन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन द लास्ट ईयर। आपने अपने अंदर चेंजिंग क्या लाई है। अगर आपके पास कोई वीकनेस थी भी तो आपने उन्हें कैसे इम्प्रूव किया है। आपने अगर अपने आप को जज किया है देन हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देन व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या स्टडी रखते हो, आप क्यों इंटरेस्टेड हो इसमें आने के लिए। आप उसके बारे में कुछ जानते होगे तो आप, यकीनी बात है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होगे कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर द अदर जॉब, क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। देन वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क क्यों करना चाहते हो, आपका एम ऑफ लाइफ क्या है, आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हो, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर क्यों हुए, आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना। आप जिस फील्ड के लिए भी जा रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो आप इंटरेस्टेड होगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। देन व्हाट काइंड ऑफ सुपरविजन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। अब आपकी जो सुपरविजन है, मुख्तलिफ पर्सन हैं वो मुख्तलिफ आइडियाज़ रखते हैं, आपकी जो सुपरविजन है वो कैसे बेस्ट है, आप कहते हो कि अदर लोगों से। देन कंक्लूजन अक्सर पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा इनमें मेन पॉइंट्स बता
देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने इन क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। ये तो वो क्वेश्चन है जो मुझे लगे और इनमें आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं और इन पे आपने स्टडी करनी है और आपने अपना जो इंटरव्यू है उसको प्रिपेयर करना है। विदाउट प्रिपरेशन अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और अगर आपका माइंड पहले से ही तैयार होता है कि आपने जी इंटरव्यू देना है, आपने अच्छा इंटरव्यू देना है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन लाजमी करनी होती है। तो ये आपने क्वेश्चंस जितने भी मैंने लिखे हैं इनके आंसर आपने मस्ट अपने माइंड में रखने हैं। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट जब आपके पास आ जाती है बात इंट्रोडक्शन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि आपके पास हेडिंग्स होते हैं कि जो आप इंक्लूड कर सकते हो कि आप इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे अपना नेम। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब भी आप बता रहे होते हो तो अपना नेम बताओगे। इसी तरह आप ये बताओगे बिलोंग्स कहाँ से करते हो, बिलोंग्स टू, आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है। देन आप बताते हो कि आपकी एजुकेशन, क्योंकि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करवा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो। एंड देन फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली पैटर्न जो है आप उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, फॉर योर इंट्रोडक्शन में आ जाता है। मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए ताकि अच्छा, अक्सर वो आपसे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे भी अगर आप एज अ स्टूडेंट आप पीपीएससी वालों के लिए स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इतनी स्टडी कर चुके होते हैं, आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट वैसे भी आप इंटरेस्ट रखा करें कि मुख्तलिफ जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको लाजिम पढ़ा करें, एक एक टॉपिक पढ़ा करें, ताकि आपकी इस तरह इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ होती है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए इंटरव्यूज़ भी प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आप इनमें जो आपसे पूछे जाते हैं ना ज़्यादा क्वेश्चन, या तो वो इस्लामिक स्टडी से, क्योंकि वी आर मुस्लिम, हमारा जो कंट्री है हम मुसलमान हैं, तो अक्सर हमसे इस्लामिक स्टडी के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस से या हिस्टोरिकल कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिस्टोरिक क्वेश्चन, जो आपको पता चल जाता है, आपकी स्टडी का पता चल जाता है कि आपने रिटर्न तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, बट आपको वैसे कितनी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इंटरव्यू में पता चलता है। देन करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट अफेयर्स जो हैं, आप स्टूडेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं इन पे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन अपने माइंड पे रखा करें, न्यूज़ वगैरह सुना करें। ठीक है, देन जो करंट अफेयर्स हैं उनसे मुतल्लिक भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस्लामिक में वो क्या कर सकते हैं, अक्सर आपसे जी आयतल कुर्सी भी सुन लेते होते हैं, दुआए कुनूत सुन लिया जाता है। तो ये आपके जो इंटरव्यू होते हैं उनमें आपको इस्लामिक, हिस्टोरिक, करंट अफेयर ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बट जब जजेस आपके सामने ज़्यादा बैठे होंगे, आप एक इंसान होंगे, आपको एक बंदा जज कर रहा है, आप देख रहे हो, तो आप ज़रा कन्फ्यूज हो। तो जब भी आपने कोई भी इंटरव्यू देना है तो सबसे पहले आपका मैटर करता है कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे पॉजिटिव वे में उसको डिस्क्राइब करो कि उनको पता चले कि नहीं, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस तो शो हो ना। लेकिन इस्लामिक में आपको इसे अक्सर आयतल कुर्सी, दुआए कुनूत ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हिस्टोरिक प्लेसेस जो हैं, हिस्टोरिकल कुछ मेन टॉपिक्स देख लिया करें। करंट अफेयर्स जो हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इस पर मस्ट स्टडी करनी है। देन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने जी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या कह सकते हो। अब स्ट्रेंथ के बारे में ये नहीं है कि आप ज़ोर आजमाई के बारे में कुछ बताओगे, बल्कि आप उनको बताओगे कि आप कैसे स्ट्रेंथफुल मैन हो, कैसे पर्सन हो। वो आप क्या हो कि हार्ड वर्कर हो। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हो, क्योंकि हमेशा आप किसी भी फील्ड में जाते हो, अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हो, होनेस्ट नहीं हो, तो आप कभी भी उस फील्ड को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते उस फील्ड में, और आप कभी भी अच्छा, एक क्या होता है, सिंपल हो आप। ठीक है, सिंपल, आप में कोई आर्टिफिशियल फन नहीं है, आप सिंपल तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म करोगे, बट होनेस्टी आपके अंदर होगी, हार्ड वर्किंग होगी, तो आप वो कहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म होगा। इसी तरह ऑप्टिमिस्टिक, पूरी उम्मीद रहना। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपको कहीं, क्योंकि लाइफ है, आपको कहते हैं डाउन्स एंड फॉल्स आते रहते हैं, खुशियाँ भी आएंगी, अच्छे मौके भी आएंगे, आपको कहीं ना कहीं फेल भी हो जाएंगे, आपको वो लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए,
पूरी उम्मीद रहना चाहिए। आपको ये नहीं कि अगर आप एक मरतबा फेल हो गए हो कोई चीज़ परफॉर्म करने में तो आप फ़ौरन से अपनी उम्मीद ही छोड़ दो, नहीं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पूरी उम्मीद रहना है। देन गुड मैनर्स बहुत मायने रखते हैं कि आपके मैनर्स, और आप जब भी इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, आपका गुड मैनर्स एंड प्लानर्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट। कि जब आप जाते हो अच्छी ड्रेसिंग में जा रहे हो, आप अपने मैनर्स शो कर रहे हो, आप बैठ कैसे रहे हो, आप बात कैसे कर रहे हो, आपका प्लानिंग, अगर आप कोई प्लानर्स हो तो आप कैसे उसको प्लान करोगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, इट्स मीन आप गुड प्लानर हो, आपको उस जॉब में इंटरेस्ट है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, आपको अपनी फ्यूचर लाइफ बनानी है, तो आप गुड प्लानर्स हो तो आपने अप्लाई किया। बट आपके जो गुड मैनर्स हैं वो भी शो होने चाहिए कि आप जब बैठोगे, अच्छी ड्रेसिंग होगी, बात करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है जी आपकी वीकनेस क्या है, जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन भी लिखा था वीकनेस, तो वीकनेस में आपने ये नहीं कि आपने ऐसी वीकनेस बतानी है कि जी वो आपकी आगे और प्रॉब्लम बन सके, बल्कि वो आपको फेल करने में ज़्यादा कामयाब, ऐसी वीकनेस आपने नहीं बतानी, बल्कि आपने वो वीकनेस बतानी है जो फ्यूचर लाइफ में जाके आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह उन्होंने पूछा ना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो आपकी वीकनेस है, ऐसी वीकनेस आपके अंदर आपने बतानी है जो कि आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। अब वीकनेस वो क्या हो सकती हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव आपकी वीकनेस ज़रूर है, बट अगर आप इसको इम्प्रूव करते हो, सेंसिटिविटी अच्छी चीज़ है कि आप किसी के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, बट एक वीकनेस भी है, लेकिन ये ऐसी वीकनेस है कि इसे आप फ्यूचर लाइफ में जाके आगे इम्प्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपके पास आ जाता है जी ट्रस्ट पीपल क्विकली। अक्सर ये लोगों की बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ट्रस्ट जो होता है पीपल्स पे बहुत जल्दी कर लेते हैं, एज़ लाइक मी। तो ये हर इंसान में होता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ भी लोग बोल रहे होते हैं फ़ौरन से उस चीज़ पे बिलीव कर लेंगे। बट ये भी ऐसी वीकनेस है कि जिसे आप फ्यूचर में इम्प्रूव करना चाहें तो ये आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये भी आपकी वीकनेस, और ये वीकनेस खैर अच्छी है, आई डू नॉट स्पीक लाई। तो आपने इंटरव्यू में ऐसी वीकनेस बतानी है, आपने हमेशा, स्टूडेंट आप जब भी बात कर रहे हो ना, तो बात करने वाला जज करता है कि आप किस वे में लेके जा रहे हो। हमारे पास कितने वे होते हैं वैसे, एक तो नेगेटिव वे ऑफ हम कहते हैं, और एक हमारे पास होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये जो इंटरव्यू लेने का मकसद होता है ना, ये देखा जाता है कि आप, अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप उस टॉपिक को नेगेटिव साइड पे ज़्यादा लेके जा रहे हो या पॉजिटिव साइड पे। हमेशा आपको जब भी लाइक किया जाएगा, आपके इंटरव्यूज़ को ज़्यादा इंटरेस्टेड तरीके से सुना जाएगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाए, तो वो हमेशा वो पर्सन जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आपने जब भी कोई किसी इंटरव्यू के लिए जाना है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो स्टूडेंट आप देखें कि आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप उसको ऐसे लो कि पॉजिटिव साइड पे, आपने नेगेटिव साइड को अपनी लाइफ से निकाल लें। अगर आपको कुछ लॉस भी हो रहा है तो आपने ये नहीं देखना कि रोने धोने नहीं बैठ जाना, आपने उस चीज़ को पॉजिटिव साइड पे लेके जाके उन चीज़ों में जो आपकी वीकनेस थी, जो आपसे फेल होने में जो आपकी वो कहते हैं ना नाकामियाँ थी, जिनकी वजह से आप नाकाम हुए हो, आपने वो नोट करनी है और फ्यूचर में आपने उसको इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। तो आप जब भी इंटरव्यू में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे टॉपिक जो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक, मैं अगर आप करूँ तो PPSC वालों के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बट अगर आप ये तैयार कर लेते हो, अगर आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप PPSC वालों से इंटरव्यू लिया जाता है और आप, क्योंकि हर इंसान जो एजुकेटेड है वो किसी न किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो ये वैसे भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप कहीं भी जा रहे हो, आपको इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पे बताया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी मुझे इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, पूछे जाने के चांसेस होते हैं, वो आप बताएं। और स्टूडेंट आपने जब भी कोई जवाब देना, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि पता चले कि आप जितना अच्छा लिखने में, परफॉर्म करने में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उतनी ही अच्छे हो, उतना अच्छा बोल सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो हर चीज़ को। तो इंटरव्यू आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही गुड मैनर्स के साथ, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर्स की तरह आपने देना। इंशाल्लाह आई होप स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यूज़ के लिए आफ्टर पेपर, तो उन सब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।